हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे हो आप लोग। देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेज़। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये तुम्हारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेडिकल एग्जाम्स में बहुत सारा क्वेश्चंस आता है इसमें से। तो किसी भी बोर्ड के हो, इस चैप्टर से क्वेश्चन तो आएंगे तुम लोगों को। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेज़, इसमें हम लोग हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, उसमें डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सा डिजीज़ है, कौन डिजीज़ फैलता है, कौन डिजीज़ नहीं फैलता, इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस, तो सब कुछ हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, बहुत पहले जब हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कवर नहीं हुआ था, उस वक्त हिपोक्रेट एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था, जो हमारा हिपोक्रेट ही नहीं, इंडियन आयुर्वेदा भी आज भी बिलीव करता है कि हमारे बॉडी में ह्यूमर हाइपोथेसिस दिए थे हिपोक्रेट। क्या है ह्यूमर? ह्यूमर कुछ और नहीं है, ह्यूमन सिंपली फ्लूइड को कहते हैं। फ्लूइड, हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लूइड्स हैं जो हमारे हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं कि ब्लैक बाइल है तो उनको बुखार ज़्यादा होगा, फीवर ज़्यादा हो सकता है उनको, पर ऐसा है नहीं। विलियम हार्वे ने जब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कवर किया, उन्होंने कहा कि हमारे बॉडी में ऐसा कोई ब्लैक बाइल, येलो बाइल या कोई भी रेनबो कलर्स के बाइल नहीं है। हमारे बॉडी में एक ही है। एक्चुअली मेजर तो ब्लड है, वैसे लिम्फ भी होता है, पर मेजर ब्लड। तो ये हाइपोथेसिस एकदम गलत साबित हुआ। तो हेल्थ हेल्थ क्या है? हेल्थ तो WHO, हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी हेल्थ का डेफिनेशन दिया है कि हेल्थ क्या है। हेल्थ ऐसा नहीं है कि आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप काफ़ी हेल्दी है, नहीं। हेल्थ एक कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग को कहेंगे। फिजिकल क्यों? क्योंकि आपके बॉडी में कोई डिजीज़ ना हो। मेंटल, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो, कोई टेंशन नहीं। सोशल, आपस में आपका बिहेवियरल पैटर्न कैसा है, मिलना जुलना, वो सब कुछ अगर परफेक्ट है तो आप हेल्दी हो, अदरवाइज नहीं। अब हेल्थ इफेक्ट कैसे हो सकता है? हेल्थ इफेक्ट हो सकता है जेनेटिक डिसऑर्डर से। कोई जीन में कोई बीमारी हो जो आपको आपके पेरेंट्स से हो, मिला हो, उसकी वजह से हेल्थ इफेक्ट होता है। कोई इन्फेक्शन, किसी चीज़ से इन्फेक्शन हो गया हो, या लाइफस्टाइल, बहुत इंपॉर्टेंट लाइफस्टाइल, हम लोग किस तरीके के खाना खाते हैं, कैसा पानी पीते हैं, रेस्ट लेते हैं या नहीं, एक्सरसाइज करते हैं या नहीं, ये सब कुछ फ़र्क पड़ता है हमारे हेल्थ को। नेक्स्ट आते हैं पैथोजन। व्हाट इज पैथोजन? सिंपली हर वो चीज़ जो हमें किसी भी तरीके से बीमार कर सके, कोई भी डिजीज कॉज कर सके, कोई भी बीमारी कॉज कर सके, इसे हम लोग कहेंगे पैथोजन। अब डिजीज दो टाइप के हैं, या तो इन्फेक्शियस जो एक से दूसरे में फैल जाता हो, कंटेजियस, और दूसरा नॉन इन्फेक्शियस जो ऐसे फिजिकल कांटेक्ट से या नॉर्मल चीज़ से फैलता नहीं है, जिसको है वो उसी को होगा। तो फिलहाल हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं इन्फेक्शियस डिजीज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नॉन इन्फेक्शियस डिजीज ही पढ़ेंगे। देखो, इन्फेक्शियस डिजीज क्या है? बहुत चीज़ों से कॉज होता है डिजीजेस, बैक्टीरियल, वायरल, प्रोटोजोआ, ये सब लोग मिलकर अलग अलग टाइप के डिजीज कॉज करते हैं। तो फिलहाल हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज वो डिजीज जो बैक्टीरिया कॉज करता है, जैसे कि फर्स्ट डिजीज टाइफॉइड। ये सारी डिजीज आप लोग आसपास किसी ना किसी को कभी ना कभी देखे होंगे कि किसी को टाइफॉइड हो गया, किसी को निमोनिया हो गया, सुनते आते हो। पर कैसे होता है, क्यों होता है, ऐसा क्या गलती हुआ उनसे कि उनको ये वाला डिजीज़ कॉज हुआ, या फिर उसको हम लोग प्रिवेंट करना भी सीखेंगे कि प्रिवेंशन कैसे, इन सब डिजीज से बचा कैसे जा सकता है। फर्स्ट आते हैं टाइफॉइड। टाइफॉइड क्या है, कौन कॉज करता है? सैल्मोनेला टाइफी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछते हैं कि ये सब डिजीज़ कौन कॉज करता है। सैल्मोनेला टाइफी कॉजेटिव एजेंट एग्जाम में आता है, याद रखेंगे। पूरे चैप्टर में बहुत सारा डेटा है, सब याद रखना है। टाइफॉइड कैसे होता है? ये पैथोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। कैसे? जो खाना और पानी खाएं उसके ज़रिए स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, और सिर्फ वहाँ नहीं जाता, वहाँ से पूरे बॉडी, पूरे ऑर्गन्स का टूर करता है, पूरा घूमता है, ब्लड के रास्ते से किसी दूसरे ऑर्गन्स में, सभी ऑर्गन्स में घूमता फिरता है। और जैसे जैसे जाएगा, जितना डिजीज़ फैलाएगा, कॉज करेगा, उतना ही ज़्यादा यहाँ पे सिम्टम्स देखने को मिलेगा। सस्टेन्ड फीवर, कंटिन्यू फीवर रहेगा, बहुत वीकनेस रहेगी बॉडी में, कमज़ोरी होगा, बहुत पेट दर्द होगा, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, सर भारी होगा, हेडेक होगा, और सबसे इम्पॉर्टेंट लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगना बंद हो जाएगा पूरा। तो ये सब डिजीज़ अगर है, डॉक्टर के पास जाओगे, बोलोगे कि मुझे ये चीज़ हो रही है, तो डॉक्टर यही बोलेगा कि आप टाइफॉइड का टेस्ट कराओ। टाइफॉइड का टेस्ट क्या है? टाइफॉइड का टेस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट PYQ में आ चुका है कि कौन से टेस्ट से हम लोग डिटेक्ट करते हैं टाइफॉइड है कि नहीं। विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट याद रखना है। डॉक्टर आपको कहेंगे कि आप वायरल टेस्ट करके आओ और देखो कि टाइफॉइड है कि नहीं। और बहुत ख़राब केस में, सीवियर केस में क्या हो सकता है? इंटेस्टिनल परफोरेशन। इंटेस्टिनल परफोरेशन मतलब इंटेस्टाइन में छोटे छोटे छेद हो जाएंगे। कितना ख़राब कंडीशन है, सोचो। इंटेस्टाइन में छोटे छोटे छेद होना बहुत सीवियर केसेस में, एंड इट लीड्स टू डेथ एक्चुअली।
मैरी मेलन, हु वाज मैरी मेलन? मैरी मेलन एक्चुअली एक कुक थी जो लोगों के घर में जाकर खाना बनाया करती थी, और वो उसको ये टाइफाइड डिजीज़ था, उसके अंदर सैल्मोनेला टाइफी था, और वो जहाँ जहाँ जाकर खाना बनाती थी, जितने लोगों को खिलाती थी, सब में सभी को ये डिजीज़ कॉज करती थी, सब में वो डिजीज़ फैलाई है वो। खैर ये बस एक केस है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज़ है हमारा न्यूमोनिया। निमोनिया नाम सुना होगा आप लोगों ने। निमोनिया में क्या होता है, कौन कॉज करता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। नाम याद रखेंगे दोनों का। इसमें दो कॉजेटिव एजेंट है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड इन्फ्लुएंजा, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। टाइफॉइड में क्या था? टाइफॉइड में हम लोग पढ़े हैं कि सिर्फ सैल्मोनेला टाइफी था, एक ही था, इसमें दो है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट अगर आपको याद रखना है कि इसमें लंग्स इफेक्ट हो जाता है, लंग्स को फ़र्क पड़ता है, लंग्स में प्रॉब्लम होता है। कैसे? लंग्स के अंदर छोटे छोटे एयर बैग्स है जिसको एल्वियोली कहते हैं, वो एल्वियोली में फ्लूइड फिल हो जाता है, जिसके कारण सांस लेने में तकलीफ होगी आप लोगों को। फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक, ये सब नॉर्मल सिम्टम्स है, लेकिन ये तो नॉर्मल सर्दी खांसी में भी हो जाता है ना, फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक। कैसे समझ में आएगा कि वो नॉर्मल सर्दी खांसी नहीं न्यूमोनिया है? तब जब उसमें लिप्स और फिंगर नेल्स ये सब ग्रे या ब्लूइश कलर के हो जाएंगे। लिप्स, फिंगर नेल्स ये सब थोड़ा ग्रे से ब्लूइश कलर होना शुरू होगा, तब समझ में आएगा नहीं ये आम सर्दी खांसी नहीं है, ये निमोनिया हो सकता है। तब निमोनिया का टेस्ट होता है। नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज़ कंप्लीट कर लिए हम लोग, क्या था? टाइफॉइड और निमोनिया। नेक्स्ट आते हैं वायरल डिजीज़। वायरल में एक ही है, कॉमन कोल्ड, जो हर किसी को होता रहता है आए दिन। किससे होता है? राइनो वायरस से होता है। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखेंगे। कॉमन कोल्ड ये नॉर्मल है, ठीक है, ज़्यादा घातक नहीं है। ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, सिर्फ हमारे ट्रैकिया, ब्रोंका, ये सब ऊपर के ट्रैक्ट में ही ये अफेक्ट करेगा, लंग्स तक नहीं पहुंच पाएगा, उतना घातक नहीं है। चलो शुक्र है। नेक्स्ट नेज़ल कंजेशन, ये सबको हुआ पता है, नेज़ल कंजेशन, डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, गले में खिंच, होर्सनेस, आवाज़ भारी हो जाना, हेडेक, टायर्ड रहना, बहुत थकावट लगना, कमज़ोरी हो जाता है जिसकी वजह से। तो ये सब कुछ कॉमन सिम्टम्स है वायरल डिजीज़ कॉमन कोल्ड के। नेक्स्ट आते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या क्या है? प्रोटोजोआ तो ऐसे बहुत सारे हैं, फिलहाल अपने सिलेबस में जो हम लोग वही पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट आएगा मलेरिया, इसमें स्टार करके रख लेंगे एकदम, इसमें से क्वेश्चंस बहुत आएगा। कौन है कॉजेटिव एजेंट? बेसिकली प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम तो है, पर प्लाज्मोडियम का भी अलग अलग उसका गैंग है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। इसमें से सबसे खतरनाक है फैल्सीपेरम। क्यों सबसे ज़्यादा खतरनाक है? क्योंकि ये मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज करता है। क्या कॉज करेगा? मैलिग्नेंट मलेरिया। हाँ, इसका वेक्टर कौन है? इसका वेक्टर है फीमेल एनोफिलिस। फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो, पता है ना, मस्क्यूटो जो इंसानों को काटता है वो मेल नहीं फीमेल होती है। तो फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो जो है वो वेक्टर है। वेक्टर मतलब से पहुंचाएगा, इस प्लाज्मोडियम को हमारे बॉडी तक पहुंचा देगा। वो मलेरिया, वो मस्कीटो का कोई कसूर नहीं है मलेरिया कॉज करने में, प्रोटोजोआ का कसूर है। कौन सा वाला प्रोटोजोआ का कसूर है? प्लाज्मोडियम का है। नेक्स्ट आते हैं दो होस्ट। होस्ट मतलब सिंपली जिसमें ये प्लाज्मोडियम, ये प्रोटोजोआ रहेगा, किसमें पनाह लेगा, वो ह्यूमन में भी लेगा, मॉस्क्यूटो में भी लेगा। मॉस्क्यूटो में के ज़रिए तो बस पहुंच जाएगा ह्यूमन बॉडी में, सारा डिजीज़ सब बदमाशी तो ह्यूमन बॉडी में करना है उसको। एक पॉइंट याद रखना है कि ह्यूमन बॉडी में क्या करते हैं वो लोग। ह्यूमन बॉडी में वो लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, मॉस्क्यूटो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। ये डिफ्रेंसिएशन याद रखेंगे, किसमें असेक्सुअल किसमें सेक्सुअल। ह्यूमन में करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और मॉस्क्यूटो में होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे का सब कहानी हम लोग इस डायग्राम में ही पढ़ लेंगे। डायग्राम देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना है। फीमेल एनोफिलिस आया, काटा, काटने की वजह से एक बहुत ही खतरनाक चीज बॉडी में डाल दिया जिसका नाम है स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट है इन्फेक्टिव स्टेज, इसी के कारण सब होगा बॉडी में, प्लाज्मोडियम के कारण। ये स्पोरोजोइट बॉडी में जाते ही कहाँ पहुंचेगा? पहुंच जाएगा हमारे लिवर में। लिवर में पहुंच के वो क्या करेगा? लिवर में पहुंच के बहुत ज्यादा लिवर सेल्स में मल्टीप्लाई होगा, एक्चुअली मल्टीपल फिजन होगा, अगर स्पेसिफिकली कहे तो बहुत ज्यादा मल्टीपल फिजन होगा। एक सेल से दूसरे सेल, एक सेल फिर दूसरे सेल से तीसरे सेल, ऐसे पूरे ही सेल में अंदर जाकर बर्स्ट होकर पूरे में फैलने लगेगा। फैलकर लिवर सेल्स में उसको मन नहीं भरेगा, अब वो लिवर सेल से जाएगा हमारे आरबीसी में। आरबीसी में भी घूमेगा, एक सेल से एक आरबीसी से दूसरा आरबीसी, एक दूसरे से तीसरे आरबीसी में फैल फैल कर जाएगा, फटेगा। फिर उसमें से छोटे छोटे सेल्स निकलेंगे, डॉटर सेल्स निकलेंगे। डॉटर सेल्स के निकलते ही निकल कर दूसरे सभी आरबीसी को वो फैल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, यहाँ पे सिर्फ डॉटर सेल्स निकल के बर्स्ट होने के साथ साथ एक बहुत ही और खतरनाक चीज निकलेगा जिसका नाम है हीमोजोइन। हीमोजोइन क्या करता है? हीमोजोइन तुम्हारे बॉडी में फीवर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि जिसके कारण हर 3 से 4 दिन में
अचानक से बहुत चिल फीवर होने लगेगा, कंटिन्यू फीवर नहीं रहेगा, कंटिन्यू फीवर नहीं रहेगा इसमें इसमें 3 से 4 दिन में, क्यों? क्योंकि लिवर में गया, आरबीसी में गया, आरबीसी में फटने के बाद तब हीमोग्लोबिन रिलीज हुआ, तो इन सब काम में 3 से 4 दिन लगेगा। उसकी वजह से 3 से 4 दिन बाद जब हीमोग्लोबिन जब जब निकलेगा तब तक वापस से फीवर होगा। अब हीमोग्लोबिन निकल के क्या करेगा? फीवर तो कॉज कर दिया। अब यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन में हो चुका था, जिसके कारण जो डॉटर सेल्स निकला है वो गैमेटोसाइट बनाएगा। याद रखेंगे, गैमेट नहीं, गैमेटोसाइट बनाएगा, मतलब गैमेटोसाइट से गैमेट बनेगा, अभी बना नहीं है। गैमेटोसाइट बन जाएगा ह्यूमन के बॉडी में ही। ह्यूमन के बॉडी में सिर्फ गैमेटोसाइट बना। अब दूसरा एक और मच्छर आया, उस इंसान को वापस से काट लिया। उस इंसान को काटने के बाद क्या हुआ? ये गैमेटोसाइट वो अपने अंदर इनहेल कर लिया। अब जब ये गैमेटोसाइट अब उस मच्छर के अंदर चला गया है, तो अब ये गैमेटोसाइट क्या है? अंदर जाके गैमेट बनने के बाद फर्टिलाइजेशन, दोनों का फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने से क्या होता है? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होकर क्या बनता है? जाइगोट। अब ये जो जाइगोट होगा, बनेगा कहाँ बनेगा? इंपॉर्टेंट साइट है, मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में बनेगा। कहाँ बनेगा? मॉस्किटो के इंटेस्टाइन में। दोनों का फ्यूजन हुआ और बन गया जाइगोट। जाइगोट बनने के बाद ये मॉस्किटो के इंटेस्टाइन से पहुंचेगा मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में। मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में, मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में जाके वापस से वो जो जाइगोट बनकर आया था, यहाँ पे वही इन्फेक्टिव स्टेज बन जाएगा, स्पोरोजोइट, जो अगले बार अगर ये मच्छर अब किसी और को काटेगा तो ये स्पोरोजोइट उसके बॉडी में दे देगा और फिर उस ह्यूमन को भी हो जाएगा मलेरिया। तो मच्छर से बचना जरूरी है। चलो नेक्स्ट हम लोग आते हैं अमीबाइसिस। अमीबाइसिस कौन कॉज करता है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ये कहाँ पे होता है? ये बेसिकली ह्यूमन फीसिस के ऊपर होता है। जो अफेक्टेड पर्सन है उनके फीसिस में होता है। इन्फेक्टेड जो है उनके फीसिस से, अगर उनके फीसिस में हाउस लाइस, पता है कहाँ गंदी चीज़ों में बैठती है, ह्यूमन फीसिस में बैठेगी, खुद की बॉडी में उसके चिपक जाएगा ये वाला पैरासाइट और ये चला जाएगा। अगर ये फिर खाने में बैठा, पानी के ग्लास में बैठा, किसी भी यूटेंसिल्स में बैठा, अगर आप उसको यूज़ कर लिए बिना धोए, या वो खाना जो खुला पड़ा था उसको खा लिए जिसमें मक्खी बैठी है, और अगर वो एंटामीबा हिस्टोलिटिका कैरी कर रही है तो वो वाला डिजीज कॉज हो जाएगा। पता कैसे चलेगा वो डिजीज हो चुका है? तो इसीलिए खाना ढक के रखो, हाइजीन मेंटेन करो। चलो कैसे पता चलेगा? कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प, स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस, ब्लड क्लॉट्स, ये सब अगर आया तो हो सकता है कि मे बी एमीबाइसिस हो, तो सावधान रहना है। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं हेलमिंथिक। हेलमिंथिक डिजीज कौन कौन से है? एस्केराइसिस। एस्केराइसिस एक इंटेस्टिनल पैरासाइट है। इससे क्या होता है? एस्केराइसिस अगर हुआ तो क्या होगा? इंटरनल ब्लीडिंग है, मस्कुलर पेन है, पूरे मसल्स में पेन होगा, फीवर होता रहेगा, अनीमिया, ब्लड का खून की कमी हो जाएगी, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज, ये सब चीज कॉज कर सकता है एस्केराइसिस, एक एस्कैरीज। कैसे होगा ये? कैसे एक से दूसरे में फैलेगा? जो एग्स है इनके, जो इस पैरासाइट के जो एग्स है वो इन्फेक्टेड पर्सन के फीसेस से एक्सक्रीट होंगे, फिर वो कॉन्टामिनेट करेंगे किसको किसको? सॉइल को, पानी को, प्लांट को, वो सब चीज़ को कॉन्टामिनेट करेंगे। और अगर वही पानी में कोई प्लांट अगर वहाँ पे कोई ग्रो किया है, कोई वेजिटेबल है, कोई फ्रूट है, अगर वो वेजिटेबल फ्रूट खा रहे हैं तो उसके जरिए किसी दूसरे को फैल सकता है। ठीक है, ये सब डिजीज है, इसीलिए फ्रूट्स हमेशा अच्छे से धोकर खाओगे। चलो नेक्स्ट आते हैं फाइलेराइसिस। फाइलेराइसिस का एक और नाम है एलिफेंटाइसिस। ये डायग्राम देखो, खुद समझ जाओगे कि एलिफेंटाइसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो इसमें एलिफेंट की तरह बॉडी जो है, या स्पेशली पाँव, लोअर ऑर्गन्स जो इसमें ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, एलिफेंट की तरह पाँव हो जाएगा, जेनाइटल्स भी इसमें अफेक्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए इसको एलिफेंटाइसिस भी कहते हैं। चलो डिटेल पढ़ते हैं। कौन कॉज करेगा? वुशेरेरिया। अब वुशेरेरिया का भी दो गैंग है, एक वुशेरेरिया ब्रैंकोफ्टी, एक वुशेरेरिया मलाई। ये लोग क्या कॉज करेंगे? एलिफेंटाइसिस। क्या करेंगे? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, मतलब बहुत लंबे समय तक रहने वाला सूजन हो जाएगा कुछ ऑर्गन्स में, यूजुअली लिम्फेटिक ऑर्गन्स में होता है, लोअर लिम्स के। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये पॉइंट मेंशन करके आता है एग्जाम में, याद रखना है, जेनाइटल ऑर्गन्स जो है वो भी अफेक्ट हो जाते हैं। कौन इसका वेक्टर है? इसका वेक्टर है क्यूलेक्स मस्कीटो। क्या पढ़े थे हम लोग मलेरिया में? कौन था? फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो थी, और यहाँ पे है क्यूलेक्स मस्कीटो, फाइलेराइसिस। चलो नेक्स्ट आते हैं फंगल डिजीज, वो डिजीज जो फंगी कॉज करता है। सबसे पहला रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म कौन कौन कॉज कर सकता है? इसका भी अलग अलग टाइप्स है, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन, एपिडर्मोफाइटॉन, तीनों का नाम
इक्वली इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखेंगे। इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि ड्राई स्केली लीजन्स हो जाएगा कुछ कुछ एरिया में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्ट रहता है, जहाँ स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है ना, वहाँ पे ये इस तरीके का स्केली लीजन्स देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा इचिंग होगा ये, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा मॉइस्ट कंडीशन है तो वहाँ पे फंगी अच्छे से ग्रो कर सकता है। वो लोग मॉइस्ट में, ह्यूमिड कंडीशन में ग्रो करते हैं। और अगर अब एक पर्सन को है तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के हो सकता है, या फिर एक जगह से दूसरे जगह में भी फैल सकता है उसी इंसान को। कैसे? अगर उस जगह में टावल यूज हुआ है, ये एक्चुअली टावल होगा, टावल्स यूज किए, क्लॉथ्स, दूसरा कपड़ा, उसका कुछ भी यूज किए, या फिर कोम यूज कर लिए हैं किसी का, इन्फेक्टेड इंडिविजुअल का, तो एक से दूसरे में भी वो चीज़ फैल जाता है। कंटेजियस क्यों है ये डिजीज़? कंटेजियस कैसे होगा कि देखो, एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग में भी जा सकता है, और उसी ह्यूमन बीइंग जो इन्फेक्टेड है उसके एक बॉडी से दूसरे बॉडी पार्ट्स में भी हो सकता है। कैसे? टॉवल यूज़ करने से, क्लॉथ्स यूज़ करने से, किसी इन्फेक्टेड पर्सन का क्लॉथ यूज़ हो गया, कोम यूज़ हो गया। तो इसीलिए अपना सेपरेट रखो और पर्सनल हाइजीन मेंटेन करो। कैसे पता चलेगा क्या क्या चीज़ है, कैसे कैसे मेंटेन करेंगे हम लोग, खुद को कैसे प्रिवेंट करेंगे, कंट्रोल करेंगे कि ये सारी डिजीजेस ना हो, किसी को भी ना हो, ना हमारे फैमिली मेम्बर्स को, ना हमको। कैसे होगा? चलो अब कुछ प्रिवेंशन मेथड पढ़ लेते हैं हम लोग। वो सारी डिजीज़ जो खाने और पानी से फैलता हो, जो हम लोग पढ़े हैं, टाइफॉइड, एमीबायसिस, एस्केराइसिस, ये सब वो सब डिजीज़ है जो खाने और पानी से फैलती हैं। इन सब से हम लोग बचेंगे पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके। कैसे? बिल्कुल साफ़ स्वच्छ पानी पिएंगे, साफ़ खाना खाएंगे, वेजिटेबल फ्रूट्स प्रॉपर धोकर खाएंगे। और अगर पब्लिक प्लेस में है, पब्लिक जगह में है, तो प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए वेस्ट का, एक्सक्रीटा का, प्रॉपर पीरियोडिक क्लीनिंग होना चाहिए, साफ़ सुथरा वाटर, जहाँ पे पानी जो रखते हो जमा करके, टैंक्स है, पूल्स, उसको रेगुलर क्लीनिंग करते रहो, ताकि उसमें ये सब, इन सब के लार्वा प्रोड्यूस ना हो, फैल नहीं सके। नेक्स्ट आते हैं वो सारे डिजीज़ जो एयर बॉर्न डिजीज़ है, जैसे कि न्यूमोनिया, कॉमन कोल्ड, जो ऐसे घर से बाहर निकले, हवा में फैले हुए हैं, इनहेल किए, कोई पर्सन आसपास जाकर छींक दिया, उसके ड्रॉपलेट्स अगर हम लोग इनहेल कर लिए तो हो गया। तो ये सब डिजीज़ से कैसे बचे रहना है? इन सब डिजीज़ की इन्फेक्टेड पर्सन अगर देख रहे हो कि कोई छींक रहा है, मतलब उसको किसी भी टाइप का ऐसा, या तो कॉमन कोल्ड, या तो निमोनिया, एयरबॉर्न कोई भी डिजीज़ है, तो उससे बच के रहना है, उसकी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है, ठीक है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है। तीसरा, वो डिजीज़ जो जैसे कि मलेरिया, फाइलेराइसिस, जो किसी भी इंसेक्ट वेक्टर से फैलता हो, स्पेशली मच्छर से फैलता हो, इनसे कैसे बचा जा सकता है कि हम लोग मच्छर से बचे रहें। कैसे मच्छर से बचे रह सकते हैं? मच्छर के बचने के लिए हम लोग जहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा है वो जगह को ही अवॉइड करें। कहाँ होता है मच्छर बहुत ज़्यादा? जहाँ पानी भरा हुआ जमा रहता है बहुत दिनों तक, वहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा पनपते हैं। तो हम लोग प्रॉपर हमेशा अपने कूलर्स को क्लीन करते रहें, मॉस्किटो नेट्स इस्तेमाल करें। गुड नाइट यूज़ नहीं करना, उससे मच्छर नहीं भागते हैं, मॉस्किटो नेट यूज़ करो। और एक फ़िश है गैम्ब्यूशिया, ये क्या करती है ना, ये फ़िश ना मॉस्किटो को लार्वा पे ज़िंदा रहती है। तो जहाँ जहाँ मॉस्किटो का लार्वा होता है ना, ये उन सबको खा जाती है ये मछली। तो ये मछली अगर वहाँ पे उस एरिया में पॉन्ड में रख देंगे तो सारे मॉस्किटो के लार्वा ख़त्म हो जाएंगे। और इंसेक्टिसाइड अगर हम लोग छिड़क दें ड्रेनेज एरिया, स्वाइम्स, इन सब में, तो ये सब मच्छर और मच्छर के लार्वा वैसे ही ख़त्म। और विंडो, अगर अपने घरों के विंडो में तुम लोग मैश लगा लोगे तो अलग से मॉस्किटो नेट नहीं लगाना पड़ेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे इंक्लूड कर दिए कि एडीज़ मॉस्किटो, डेंगी और चिकनगुनिया बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में हमेशा आता रहता है कि ये बीमारी कौन सा मॉस्किटो करता है? एडीज़ मॉस्किटो। मलेरिया किसने किया था? फीमेल एनोफिलिस किए थे। और यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? डेंगी और चिकनगुनिया करेगा एडीज़ मॉस्किटो। और एक और है कि अगर कोई डिज़ीज़ हो ही जाता है तो हम लोग फिर हो गया अगर, या फिर नहीं भी हुआ, उसे बचने के लिए वैक्सीनेशन करते हैं। बचपन में सब लोग आप लोग वैक्सीन लगाए होंगे, कभी टेटनस का, हेपेटाइटिस का, कि ये सिस्टम को डेवलप करता है, बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही होगा, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी में हम लोग पढ़ेंगे, जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इम्यूनिटी, कि कैसे हमारे बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप कर सकते हैं जिससे कोई भी डिजीज़ ऑलरेडी हमें कॉज ही ना हो, अगर हो जाए तो उसे कैसे वैक्सीनेशन से बचा जा सकता है। ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहो। टेक केयर। Do not forget to like, subscribe and share. Jai Hind.